रामू, जी मेम साहब। तू यहाँ क्या कर रहा है? मेम साहब मैं यहाँ पर ना झाड़ू लगा रहा था। दरवाजा किसने खोला? ये दरवाज़ा मेम साहब पहले से ही खुला हुआ था, मैं तो बस यहाँ पर झाड़ू ही लगा रहा था। नहीं, मुझे अच्छे से याद है, दरवाजा तो बंद था। नहीं मेम साहब, मैं सच बता रहा हूँ, आप शायद ना बंद करना भूल गई होंगी। ये ना गेट पहले से ही खुला हुआ था और मैं तो बस यहाँ पर झाड़ू ही सेक रहा था। अरे अरे, तू घबरा क्यों रहा है? कोई बात नहीं, बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आजा। अंदर? अंदर क्यों मैडम? मैंने अंदर ना रूम की नहीं सफाई कर दी है, बस बाहर रह गई, बाहर सफाई करनी है। अरे सफाई के लिए नहीं बुला रही, हम दोनों बैठ के बातें करते हैं ना। नहीं मैडम, मैं अभी बातें नहीं कर सकता, अभी घर का ना बहुत सारा काम बचा है, वो मेरे को काम करना है। काम ना बाद में हो जाएगा, मैं बुला रही हूँ ना, तू अंदर आजा। नहीं मेम साहब, रसोई घर में ना बहुत सारे गंदे बर्तन रखे हुए हैं, मुझे ना वो बर्तन धोने हैं। अगर मैं बर्तन नहीं धोए ना मैंने अब तक, तो आप ही मेरे को ना सुनाएंगी कि घर का काम नहीं करता है। आ जाना। नहीं मेम साहब, मैं जा रहा हूँ, मेरे को घर के काम करने हैं। रामू, अच्छा नखरे, काम, कोई बात नहीं। कब तक नखरे दिखाएगा और कब तक तू मुझसे भागेगा? एक ना एक दिन तो तुझे मेरे पास आना ही पड़ेगा। मैं हूँ ही ऐसी भला, चल तुझे काबू में लेती हूँ। मेम साहब आप यहाँ? अरे रामू, मैं तो तुझे जब भी बुलाती हूँ छूती हूँ ना, तो घबरा जाता है। क्या कर रहा है? मेम साहब बताया तो था अभी आपको कि वो रसोई घर में इतने सारे गंदे बर्तन रखे थे, तो वही धो रहा था बस। कभी हमें भी धो दे। मतलब? अरे कुछ खिला देना बना के अच्छा सा। तो मेम साहब आप मुझसे कहिए ना, आपके ना मनपसंद का खाना बना देता हूँ। बताओ, कढ़ाई पनीर बना दूँ? अरे नहीं ना रामू, तेरा ना अब काम में ध्यान नहीं लगता है। मेरे को तो देखता ही नहीं कि मेम साहब को क्या चाहिए, क्या जरूरत है, क्या नहीं, कुछ सेवा नहीं करता है। मेम साहब आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं आपकी सारी सेवा तो करता हूँ, जैसा आप कहती हैं मैं सारे काम करता हूँ। मैंने कहाँ कमी छोड़ दी है? भूल गया तू? जब तेरे मालिक गए थे, तुझे क्या समझा के गए थे? हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, जब साहब यहाँ से गए थे ना, तो मुझे यही बोल के गए थे कि रामू अपनी मेम साहब का ना अच्छी तरह से ध्यान रखियो, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करियो, जो बोले वो खाने के लिए बना के दियो, बस जो जैसा कहती रही ना बस वैसा करते रहियो। तू कर रहा है? हाँ मेम साहब, मैंने कहीं कमी छोड़ दी क्या? आप मुझे बताइए ना। मुझे लगता है ना तेरा काम में ध्यान नहीं है और ना मुझ पे है। तुझे नौकरी से हटाना पड़ेगा, नया नौकर ढूंढूंगी। मेम साहब आप नया नौकर की कैसे बात कर रही हैं? मैं घर के सारे काम तो कर रहा हूँ। देखिए मेम साहब आप ऐसा मत करिए, अगर आपने नया नौकर रख लिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो फिर तुझे मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा? अरे मतलब मेरी सेवा कर, तू भूल जाए तू मालिक नहीं है, नौकर है। जी मेम साहब जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आपकी सेवा करनी है, ओके मैं आपकी सेवा कर दूंगा। वैसे तूने मुझे शायद बताया था तेरी बहन की शादी भी होने वाली है ना? जी मेम साहब, वही आपको पता ही है, मेरी वो छोटी बहन है वो शिवानी, उसकी शादी करनी है। अब लड़के वाले आ गए हैं, अब शादी तो करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी उम्र भी हो गई है और मेरे पे ना कर्ज भी है इतना सारा। तो तेरी नौकरी तो गई। मेम साहब आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जब तू मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहा तो मैं तेरे को नौकरी पे रखूंगी क्यों? और तनख्वाह वनख्वाह भी नहीं देने वाली। ढूंढ लिया कोई नौकरी। मेम साहब मेरी बात तो सुनिए, क्या हो गया? मेम साहब मुझसे कोई गलती हुई है क्या? ये मेम साहब कैसी बातें कर रही हैं? एक तो मेम साहब के ऊपर ना मेरी 6 महीने की पगार रखी हुई है और मैंने इनको बताया कि मेरी छोटी बहन की शादी करवानी है, लेकिन ये तो मेरी बात सुनी नहीं रही। और ये कैसी सेवा की बात कर रही है? मुझे लगता है ना इनका ना दिमाग ना फिर गया है। जब साहब आएंगे ना तो साहब से ही ना अपनी पगार ले लूंगा। मेम साहब का तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बर्तन ही धो देता हूँ। माय फुट, 2 कौड़ी का नौकर इतना घमंड दिखा रहा है। अरे कब से बोल रही हूँ मेरी सेवा कर दे, सेवा कर दे, समझ ही नहीं आ रहा। इसको तो ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये भूल चुका है कि ये नौकर है और मैं मालकिन हूँ। अरे थोड़े से मजे दे देगा, मजे ले लेगा, जिंदगी में तो क्या ही रह जाएगा। मालकिन मालकिन, सेवा, खाना, बस यही आता है, काम कर लो। ये नहीं सोच रहा मालकिन इस घर में अकेली है, अरे उनको कुछ मजा दे दूँ, कुछ मस्ती कर लूँ, पर नहीं, भाग रहा है मुझसे। भागेगा ना, कोई बात नहीं, तू भाग, तू अब खुद आएगा मेरे पास और मुझे पता है तू कैसे आएगा।
रामू, रामू। जी मेम साहब। जी क्या कर रहा है? पैरों में कितना दर्द हो रहा है, दबा दे। ठीक है मेम साहब। रामू, मुझे लगता है तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। मेम साहब आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं पैर दबा तो रहा हूँ आपके। अरे मतलब ढंग से दबा, बहुत दर्द हो रहा है, बैठ के दबा प्यार से। नहीं, मैं अच्छे से दबा तो रहा हूँ। मैं बैठ जा और दबा दे, दर्द हो रहा है। थोड़ी देर पहले कह रहा था ना सेवा करूंगा, तो कर सेवा। ठीक है मेम साहब। ओहो, कैसा गधा पल्ले पड़ा है। पैरों को ऐसे नहीं दबाते हैं, पैरों को ऐसे खोल के और फिर दबाते हैं प्यार से। दबा। अब आपको आराम मिल रहा है मेम साहब? आराम कहाँ मिल रहा है, कुछ दे ही नहीं रहा तो मिलेगा कहाँ से। मिल नहीं रहा है। एक तो पता नहीं मेम साहब आप कैसी बातें करती हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। देख रामू, हम कैसी वैसी बात कर रहे हैं जो तुझे समझ में नहीं आ रही, तो हम तुझे समझा देते हैं। देख, तू चाहता है कि तुझे जो तेरी तनख्वाह है वो हम दे दें जी मेम साहब। और तेरी बहन की शादी हो जाए। हाँ मेम साहब। तो देख, इतने से पैसों में तेरी बहन की शादी नहीं होगी। हम तुझे पूरी साल भर की तनख्वाह देंगे और ऊपर से बोनस भी। क्या आप सच बोल रही हैं? मुझे आप साल की तनख्वाह देंगे? ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं अपनी बहन की भी शादी कर दूंगा उसमें, और मैं जो मेरा कर्ज भी है ना वो भी निपट जाएगा। अरे सब्र कर, पर उसके लिए ना तुझे हमारा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। छोटा सा काम? बताइए ना, मैं सारे काम कर दूंगा आपके। पक्का? हाँ मेम साहब, मैं नौकर हूँ इस घर का, और जो आप सारे काम बताओगी वो तो मेरे को करना ही पड़ेगा ना। तो सुन, ये सिर्फ तेरी और मेरी बात है। आज तू हमें खुश कर दे, और खुश कर दिया ना तो सोच ले 6 नहीं पूरे साल की तनख्वाह मिलेगी, ऊपर से बोनस भी। बस क्या करना है, वही जो तेरे मालिक करते हैं ना मुझे खुश। अब वो है नहीं तो तू कर दे। नहीं मेम साहब, आप पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं। और खुश करने की बात है ना, वो साहब ही आपको खुश करेंगे, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं आपके पैर दबा तो रहा हूँ। तो चल छोड़ दे, जा भूल जा अपनी तनख्वाह। नहीं मेम साहब, आप ऐसा मत करिए, मुझे तनख्वाह तो चाहिए होगी ना। छोटा सा तो काम है, इसमें तू भी खुश और मैं भी खुश, और ये बात हम किसी को बताएंगे ही नहीं। और इस घर में तू राजा की तरह रहेगा, नौकर तो सिर्फ मालिक के सामने रहेगा। जब जब मैं तुझे कहूँ, जब जब तू आ जाइयो, और तेरा मन नहीं है तो एक ही बार कर ले, तेरी पूरी तनख्वाह दे दूंगी साल भर की। पक्का ना मेम साहब? अरे तेरी कसम। मैं आपको खुश कर दूंगा तो आप मेरे को पूरी तनख्वाह दे देंगे ना? हाँ ना, देर मत करना, देख मेरा बहुत मन है, आजा। ठीक है मेम साहब। पक्का? अच्छे से खुश करना, चल आजा। मेम साहब, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया है। लाइए ना मेरी 6 महीने की पगार। मजा तो तूने बहुत अच्छे से किया है। और क्या कह रहा था तू? पगार चाहिए बस मुझे। कौन सी पगार? मेम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे पता है आप मजाक कर रही हैं। जो मैं यहाँ पर आपके घर में काम करता हूँ, बस उसकी तनख्वाह ही मांग रहा हूँ। हो गया तेरा ड्रामा। पगार पकड़ना, मेरे सर पे मत चिल्लाया कर। और तू यहाँ बैठा कैसे? तेरी इतनी हिम्मत, 2 कौड़ी का नौकर मालकिन के बगल में बैठा है। खड़ा हो ले। लेकिन मेम साहब, आपने ही तो कहा था ये सब करने के लिए, और आप कैसे लहजे में बात कर रही है मुझसे? अच्छा, तो अब तू हमें सिखाएगा कि लहजा क्या होता है? मतलब तू भूल चुका है कि तू नौकर और हम मालिक, मतलब हम नौकर बन जाते हैं? नहीं मेम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप बस मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसा है ना, अपनी मनुष्य शक्ल लेके ना चला जा, और तनख्वाह वनख्वाह भूल जा, कोई तनख्वाह नहीं। और ज्यादा तनख्वाह करी ना तो भी पब्लिक को बुला के ना तेरा जुलूस निकलवा दूंगी, कहूंगी मालकिन को छेड़ा है, गंदा आदमी है। मालकिन, आप ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? और आपने तो कहा था कि अगर मैं आपको खुश करूंगा तो आप मुझे 6 महीने की नहीं 1 साल की तनख्वाह देंगे। देखिए आप मेरे साथ ना गलत कर रही हैं। चुप कर। हम तुझसे कहेंगे कुएं में कूद जा तो तू कूद जाएगा क्या? चल अपनी शक्ल ले, यहाँ से निकल। नहीं समझ रही, पुलिस को बुलाती हूँ मैं। नहीं मेम साहब, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं जा रहा हूँ। लेकिन आप ये याद रखना, आपने ना आज ये गरीब का फायदा उठाया है। आपके साथ ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कभी। चल निकल, हमें पाठ पढ़ा रहा है, निकल। बड़ा से 2 कौड़ी का नौकर। आखिर मजे ले ही लिए ना मैंने।